मिनट जरा सारे बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का बहुत ही मशहूर हूं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो लीडर्स आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपको एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले श्री ताराचंद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके जाने माने हैं। ये स्पीकर भी रहे हैं 6 साल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख असेंबली के, और उससे पहले CLP लीडर भी रहे। ये आपके सामने मुखातब होंगे। अब्दुल मजीद वानी साहब जो डोडा के रहने वाले हैं और वहां से MLA और मंत्री रहे हैं हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के। ये आपके साथ R&B हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, मुझे आप जानते हैं। इससे बाद मैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो मंत्री रहे हैं, 2 बार MLA रहे हैं कठुआ से, ये मेरे साथ यहां तस्वीर रखे हैं। चौधरी गारू राम जी जो आसपुरा से नवाशहर से ताल्लुकात रखते हैं, ये मंत्री रहे हैं और आज के चेयरमैन हैं ये किसान सेल के जम्मू एंड कश्मीर के। हमारे विनोद शर्मा जी जो चेयरमैन सेवा दल के रहे हैं, अभी ये रिफ्यूजी सेल के चेयरमैन है हमारे जम्मू कश्मीर के। विनोद मिश्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और सांबा से ताल्लुक रखते हैं। नरेंद्र शर्मा जी जो सेक्रेटरी हैं प्रदेश के और जम्मू से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी मसूद साहब एडवोकेट सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं दरहाल से, ये यहां तशरीफ लाए हैं। और संतोष मनास हैं, आराधना अंडोत्रा हैं, परविंदर सिंह हैं कोऑर्डिनेटर हैं J&K मिनॉरिटी कांग्रेस के, संतोष मजोत्रा हैं, वरुण मंगोत्रा हैं जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जम्मू के, रेहाना अंजम हैं सेक्रेटरी हैं PCC के, रियासी से ताल्लुक रखती हैं। रिशपाल भारद्वाज हैं कारपोरेटर हैं जम्मू कारपोरेशन के। तीर्थ सिंह काउंसलर आसपुरा के हैं। इंजीनियर नीरज चौधरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस जम्मू के। सूर्य सिंह हैं वाइस प्रेसिडेंट DCC जम्मू के। राजदेव सिंह जम्वाल ब्लॉक प्रेसिडेंट बलवाल। अशोक भगत सीनियर कांग्रेस लीडर। अश्विनी शर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट मठ। बद्री शर्मा जी हैं सरपंच हैं और आसपुरा से ताल्लुक रखते हैं। जगत्तर सिंह हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट खौट। दलजीत सिंह हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट परगवाल। जगदीश राज शर्मा है ब्लॉक प्रेसिडेंट सांदवा। मदन लाल शर्मा है वाइस प्रेसिडेंट DCC जम्मू रूरल। कालीदास ब्लॉक प्रेसिडेंट बलवाल ब्राह्मणा। करनैल सिंह कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट अखनूर। करण सिंह सीनियर कांग्रेस लीडर परगवाल। लाला बंसी लाल जी सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। पंडित केवल कृष्ण सीनियर कांग्रेस लीडर अखनूर। देवेंद्र सिंह बिंदु सीनियर कांग्रेस लीडर बरनोटी, उनके भाई कठुआ। ब्रजेश्वर सिंह इंदू चेयरमैन BDC बरनोटी। कुलभूषण कुमार काउंसलर नगरी परोल। चौधरी स्वर्ण सिंह वाइस प्रेसिडेंट DCC कठुआ। शमशेर सिंह चिब सेक्रेटरी DCC। ठाकुर बुद्धि सिंह प्रेसिडेंट ब्लॉक नगरोटा रामकोट। रमेश चंद्र वर्मा प्रेसिडेंट ब्लॉक मंडली। श्याम सुपोलिया प्रेसिडेंट ब्लॉक ब्लॉवर। अनिल शर्मा मेडिकल कोऑर्डिनेटर कठुआ, मीडिया कोऑर्डिनेटर कठुआ। मोहम्मद अवास ब्लॉक प्रेसिडेंट लाटी डुडू। देवराज भगत वर्किंग प्रेसिडेंट लाटी डुडू। सुनील शर्मा जनरल सेक्रेटरी DCC उधमपुर। डॉक्टर बंसीलाल वाइस प्रेसिडेंट DDC जम्मू रूरल।
विजय टगोत्रा चेयरमैन बीडीसी घगवाल, भूषण सिंह जम्वाल वाइस प्रेसिडेंट डीडीसी जम्मू रूरल, रमन शर्मा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जम्मू रूरल, दलवीर सिंह सेठी, बाकी मेरे ठाकर सतपाल सिंह जी चौधरी प्रेसिडेंट किसान सेल डिस्ट्रिक्ट सांबा, डॉक्टर बंसीलाल बड़ियाल सरपंच पंचायत कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट सांबा, रघुवीर सिंह जी प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विजयपुर, ठाकुर बलवंत सिंह प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नट, राम सिंह भगत प्रेसिडेंट सांबा इंटक, रामपाल मनियाल किसान सेल कांग्रेस ब्लॉक घगवाल, रामदास सेक्रेटरी, द्वारकानाथ चेयरमैन बीडीसी खड़ा बल्ली, संजय सिंह मनहास वाइस प्रेसिडेंट डोडा सेवा दल डोडा, सरपंच कुलदीप सिंह, सरपंच राजेंद्र ठाकुर और इनके साथ बाकी हजारों लोग जो हैं वो आज कांग्रेस को छोड़ के गुलाम नबी आजाद साहब की के समर्थन में कांग्रेस छोड़ी है। उन्होंने अपने कुछ लिस्टें और आएंगे आपके सामने। अब मैं बलबीर सिंह है वाइस चेयरमैन किसान साल, अब नाम मैं और नहीं पढ़ूंगा। मैं रेजिग्नेशन लेटर जो है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ सीनियर कांग्रेस लीडर्स फॉर्मर एमएलएज एमएलसीज इन सपोर्ट ऑफ गुलाम नबी आजाद, जो लेटर टेस्ट किया है हमने, जो आपको पहुंच जाएगा। श्रीमती सोनिया गांधी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी न्यू दिल्ली, owing to the circumstances and the leadership crisis in the Congress party, where a coterie surrounding high command is calling shots in most irresponsible manner and ruining the party. All of us had a very long association with the party spanning over decades and devoted all our energy and resources towards expanding the party in Jammu and Kashmir. But unfortunately, we found that the treatment meted to us was humiliating, to say the least. With our leader and mentor, Shri Ghulam Nabi Azad, having resigned from the party on the issues listed by him in a letter to you, we believe that we should also come out of the Congress to make some worthwhile contribution in building the positive political society where people are heard and responded to. We support Mr. Azad and will join him in this journey to lead Jammu and Kashmir to the bright future. Following former minister, legislators and senior party functionaries tender their resignation from all positions held and basic membership of the Indian National Congress. तो ये लेटर हमने श्रीमती सोनिया गांधी को भेज दिया है, and we all have resigned from all our positions we were holding in Congress and including the basic membership of the Congress party. अब इसमें हमें बड़ी को खुशी की, बड़ी दुख की बात है कि जिस ढंग से इश्यूज को हैंडल किया जा रहा है और जिस ढंग से अब ये तो इतनी एक के बाद एक कांग्रेस जो है वो स्टेट लूज कर रही है और इतनी तेजी से, ये जानते हुए भी इतनी मुश्किलातें हैं, उसके बावजूद भी आज एक पिक एंड चूज की बात आ गई है। कहीं एक टाइम तक कांग्रेस सारी जितनी भी कांग्रेस थी, मतलब गांधी नेहरू परिवार के साथ जुड़ी हुई थी, सारे उसके लाले थे। लेकिन आज की डेट में जो आज की लीडरशिप में जो राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पिक एंड चूज हो रही है कि उसका जाति जो पर्सनल जो बंदा है उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, उससे
सीनियर लीडरशिप जो है वो साइड लाइन में हो गई है, पब्लिक के इश्यूज उठाए नहीं जा रहे। इनसे ज्यादा मैं ताराचंद जी जो हमारे डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर 6 साल रहे हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं और दबे कुचले समाज पार्टी का कोई जिम्मेवारी नहीं था, बड़ी जिम्मेवारी नहीं थी। इसलिए मैं एक असूल पे चलने वाला एक डिसिप्लिन शोल्डर हूँ और डिसिप्लिन में रहते हुए मैंने दूसरों का जो अख्तियार था उसमें मदाखलत करने की कोशिश नहीं की, उनको रोकने की कोशिश नहीं की, ताकि कल ये नहीं कहें कि हमें मौका मिला था काम करने का, हम अच्छा काम करते, हमें रोका गया, टोका गया, सीनियर ने हमें टोका, इसलिए हमें टोका। साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सेकुलर थे, सेकुलर पार्टी में थे, आज हमने वो पार्टी छोड़ी। जो पार्टी बनाएंगे वो सेकुलर पार्टी होगी। हमारा अगर अलायंस होगा तो सेकुलर पार्टियों के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ सवाल पैदा नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पीडीपी है आपके इसमें? वो जब पार्टी बनाते हैं, अभी लंबा समय है, अभी तो हम पार्टी छोड़ रहे हैं। जब नई पार्टी बनाएंगे उसमें सारे साथी बैठेंगे, एक साझा सोच बनाएंगे, जो हमारी सोच बनेगी उसके मुताबिक आगे हमारे कदम। उन सब चीजों को हम वापस लाएंगे। जहां तक 370 का सवाल है वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब उसका फैसला करेगा। देखिए जो 370 में जो चीजें थी उसमें तो रहा था जमीन का मसला के बाहर का कोई जमीन नहीं खरीद सकता, उसमें था कि बाहर का कोई आके जहां नौकरी नहीं कर सकता, उसमें ये भी था कि नौकरी बाहर का कोई नहीं कर सकता, जहां का कोई एमएलए बनेगा या एमएलए बनाने के लिए जो वोटर होगा वो लोकल होना चाहिए। ये हमारे मंशूर में है, हम इसी पे लड़ाई लड़ेंगे, रियासत को बहाल कराएंगे और ये चीजें जो है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर भी पूरी छूट होती है अपने ख्यालात रखने की, जैसे हमने अपने अपने ख्यालात जहां रखे। तो कुछ चीजें थी जिन चीजों को लेके जो हमारे मसले थे पार्टी ने इग्नोर किया, हमारी बात नहीं सुनी, तो हम अंडर प्रोटेस्ट जहां सड़कों पे भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमने सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने प्रोटेस्ट किया कि हम उनके मीटिंगों में नहीं गए कि पहले हमारा जो असली मुद्दा है, असली बात है वो सुनी जाए, फिर उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। तो आज वही नौबत आई कि जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जो उसमें फैसिलिटीज थी उनको फिर वापस लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। किस तरीके से? वो तो अभी वो जब हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद हम इसकी जदोजहद करेंगे। और दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनी, उन्होंने तोड़ी। कल हमारी पार्टी जहां मजबूत होती है, हम एक जॉइंट फ्रंट पूरे हिंदुस्तान में बना सकते हैं रीजनल पार्टीज के साथ। हमारी सरकार हिंदुस्तान में बनेगी और जब सरकार बनेगी तो हम वो चीजें फिर वापस लाएंगे। अपनी पार्टी का क्या है वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो पार्टी गुलाम नबी आजाद साहब बनाएंगे, गुलाम नबी आजाद साहब एक सेकुलर लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर की सब सारी उम्मीदों को सामने रख के चलेगी और बी टीम या बीजेपी के साथ हमारी पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जिस गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि बीजेपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। नौजवान भी चाहिए, हमें तजर्बाकार लोग भी चाहिए, हमें महिलाएं भी चाहिए, सबका साथ चाहिए। वो हमने पहले ही बोला है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी नौजवान के मसले को लेके ऐसा किया गया। जहां तक जो आप इशारा कर रहे हैं बकार सूल साहब का, उसको बनाने में हमारा अहम रोल है। वो तो मसला ही नहीं है, उसको बनाने में आजाद साहब का हमारा अहम रोल रहा। और जो एक लिस्ट दी थी 4 लोगों की गुलाम नबी आजाद साहब ने, उसमें बकार सूल का भी नाम डाला गया था। सर जी आज कहा है कि जो गुलाम नबी आजाद साहब के लॉयल हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से किस तरीके से रोज सैकड़ों की तादाद में लोग पार्टी छोड़ के आजाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। आगे भी आप 10-15 दिन देखेंगे
कि बहुत ज्यादा लोग बारी बारी से पार्टी छोड़ते जाएंगे और आजाद साहब को ज्वाइन करेंगे। हमें, जैसे मैंने पहले कहा, कि पार्टी के अलावा भी दूसरे लोगों के फोन आ रहे हैं, वो भी गुलाम नबी आजाद साहब को फॉलो करना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आउट ऑफ दिस डार्कनेस। अब मैं आप सबको कोई क्रॉस क्वेश्चन कोई बात पूछने सर मेरा सवाल है, पहला सवाल है